प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो, उसका शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक बार ये मौका दिया कि हम उसके सम्मुख आ सके, उसकी इस सभा में आ सकें और उसके कलाम से हम जान सकें कि खुदा हमको आज क्या बताना चाहता है। आज की प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बरकत दे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 6वां बाब और उसकी दूसरी आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा यूँ कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता करी। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। क्या कहता है खुदा कि अपनी खुशी के समय मैंने तेरी सुन ली और नजात के दिन मैंने तेरी मदद करी। देखो अभी मेरी खुशी का दिन है, समय है, टाइम है, और देखो अभी वो नजात का दिन है। और खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत से आशीष दे। आज हम इसी बात को जानेंगे कि हमें खुदा को खुश रखना क्यों ज़रूरी है। हम बहुत सी बातें हमने जानी है, लेकिन ये बात भी है कि हमें ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। और जब खुदा के कलाम से ही हम जानेंगे कि ये क्यों इतना ज़रूरी है कि हमें खुदा खुश रहे, क्योंकि खुदा से नाराज़गी हमें विनाश की तरफ, हलाकत की तरफ ले जाती है। और अगर हम खुदा की नज़दीकी में और वो हमसे खुश है तो वो हमारी तमाम नेमतें और बरकतें और हमेशा की ज़िंदगी समझ लीजिए हमारी हैं, अगर खुदा हमसे खुश है। और देखें खुदा कलाम आगे हमें किस तरीके से इस बात को हमें बताता है और समझाता है, और क्या हमें उससे फ़ायदा है कि हम खुदा को खुश रखें। अगर हम पढ़ें नीति वचन प्रभव उसका 8 और 34, और यहाँ पर 34 और 35 यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है। यहाँ लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य, वो इंसान जो मेरी सुनता है और जो मेरी डेवड़ी पर यानी चौखट पर हर रोज़ खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। और क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और परमेश्वर खुदा उससे खुश रहता है। क्या ही मुबारक है वो इंसान जो उसकी डेवड़ी पर खड़ा रहता है, खुदा उनकी डेवड़ी पर यानी उसकी चौखट पर खड़ा रहता है और उसके खंभों की तरफ निगाह लगाए रहता है। और जो मुझे पाता है वो ज़िंदगी को पाता है और खुदावंद उससे खुश होता है। मुबारक है वो इंसान जो है, उसे परमेश्वर कहता है वो धन्य है जो हमेशा हर वक्त जिसका ध्यान खुदा के कलाम के ऊपर लगा रहता है और पूरा ध्यान रात दिन उसी में ध्यान रखता है अपना। और इसलिए हर रोज़ उसके पास जाता है, उसके कलाम उसकी जोड़ी पे खड़ा रहना, मतलब उसके सम्मुख खड़ा रहता है, दुआ में उसकी हजूरी में बना रहता है, उसके हुक्मों को मानता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। और क्या कहता है, और उससे ऐसे इंसान से खुदा जो है वो खुश होता है जो उसकी बातों को माने। इसीलिए शैमुएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि खुदा बलिदानों से, कुर्बानियों से इतना खुश नहीं होता जितना इस बात से खुश होता है कि उसकी बात मानी जाए। इस बात से खुश होता है कि उसकी बात मानी जाए, जो उसने कहा है वो माने। और देखिए खुदा कलाम क्या कहता है, अगर हम भजन संहिता 30 और 7 पढ़े, साम ज़बूर 30 और 7, और यहाँ पर लिखा है कि हे प्रभु अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। ऐ खुदा अपनी खुशी की कैसे तूने मेरे पहाड़ को कायम किया है और संभाला है, मजबूत किया है। यानी क्या है कि हमारी तमाम परेशानियों में, दिक्कतों में, हम जानते हैं कि इस दुनिया में कितनी है, उन सब में भी खुदावन ने हमारी ज़िंदगी को संभाला। इस पहाड़ जैसी इस ज़िंदगी को जो हमारे पास है, जो कि हमें पहाड़ जैसी लगती है, उन दिक्कत और परेशानियों की वजह से खुदा हमको संभालता है, हमें मजबूत करता है और हम कायम रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो हमसे खुश है
तो हमें हर तरीके से हमारी मदद, उसकी मदद हमको मिलती है और हमारी ज़िंदगियाँ जो है मजबूत होती हैं। हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदा संभालता है, और जिसकी ज़िंदगी खुदा संभालता है आप समझ लीजिए कि उसे फिर किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और देखिए कि ज़बूर 44 भजन संहिता 44 की 3 में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि मेरे दाहिने हाथ और तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा, यानी तेरे हाथ से और तेरे प्रसन्न रहने की वजह से मैं जयवंत हुआ हूँ, यानी फतेह हुआ हूँ, क्योंकि तू उसको चाहता है। यानी मैं किस लिए मैंने फतेह हासिल करी है, किस लिए मैंने कामयाबी को हासिल करा है, सिर्फ इसलिए कि तेरे दाहिने हाथ से, यानी कि तेरी वजह से, तेरे कलाम में बने रहने की वजह से और तेरी उस खुशी की वजह से, क्योंकि तू मुझसे खुश था इसलिए तूने मुझे संभाला और मैं जयवंत हुआ, मैं फतेह हुआ, हर काम में मैं कामयाब हुआ। ये खुदा की निगाह जो है उस पर टिकी रहती है उस इंसान के ऊपर जिससे कि खुदा खुश होता है, जिससे कि खुदा प्रसन्न होता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हर एक से खुश है, हर एक, और दिखाएगा तू उसको चाहता है, हर एक को चाहता है, वो भले और बुरे दोनों को प्रेम करता है। खुदा का नाम लिखा है कि वो अपना सूरज जो है भले और बुरे दोनों पर चमकाता है। यानी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सूरज की रोशनी में कौन तो खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करता है, बिताता है, और कौन जो है परमेश्वर के फजल में जीता है, और कौन जो है उसके गुस्से में, उसके क्रोध में जीता है। और जो उससे जिनसे परमेश्वर खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, वो उसके फजल में अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, और उसकी चाहत जो है वो उनके ऊपर नाजिल होती है, उसकी उस मदद के ज़रिए जो वो हमारी करता है अपनी खुशी में होकर। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है उस खुशी में हमको और क्या क्या हम हासिल करते हैं। अगर हम ज़बूर 20 और उसकी 7 और 8 पढ़े, यहाँ खुदा का कलाम देखिए हमको क्या बताया। ज़बूर 20 और उसकी 7-8 में लिखा है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने खुदा ही का नाम लेंगे। और लिखा है कि वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हो गए। हम उठे और सीधे खड़े। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि किसी को तो अपनी माल असबाब, धन दौलत, रुतबे पर बहुत भरोसा है और वो उस पर होकर इतने घमंड में फूलता है। और खुदा का कलाम क्या कहता है, लेकिन हम तो अपने खुदा का ही नाम लेंगे, उसी पर भरोसा रखेंगे, वही हमको जो है कामयाब करेगा, हमको जो फतेह हमको दिलाएगा। और क्या क्या 8वीं आयत में लिखा है कि जिन्होंने भरोसा नहीं रखा उस पर, जिन्होंने अपने माल असबाब, धन दौलत पर घमंड किया और उस पर भरोसा लिखता है, क्या लिखा है कि वो झुक गए और गिर पड़े, यानी कि वो नीचे किए गए और वो मिट्टी में मिला दिए गए। उनका विनाश जो है वो ऊँगता नहीं, खुदा का कलाम कहता है। और लिखा है कि हम उठे और सीधे खड़े हुए। और खुदा के कलाम में बड़े अच्छी लिखा है कि अगर धर्मी जन, अगर वो इंसान जो पाक साफ है, अगर वो लिखा है 7 बार भी गिरे तो अभी परमेश्वर खुदा उसे उठा के खड़ा करेगा। इसलिए अगर हम कई बार गिर भी जाते हैं, ठोकर भी खाते हैं, तो वो हमें उठा के खड़ा करेगा, क्योंकि वो हमसे खुश है, वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है और हमें गिरे हुए रहना नहीं देना चाहता, क्योंकि उसने हमें इस गिरे हुए रहने के लिए नहीं चुना, हमें चुना है उसने ताकि हम बुलंदियों पे हमें बिठाए। वो लिखा है कि मैं उनको राजाओं के साथ बिठाऊंगा। ये खुदा का कलाम है जो मेरे और आपको कहता है। और देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको और क्या बताता है। और यहाँ पर लिखा है कि वो लोग जो कि उसका भरोसा नहीं रखते वो क्या होता है, शर्मिंदा होते हैं, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और देखिए इसी के साथ साथ अगर हम पढ़ें भजन संहिता यानी ज़बूर 89 का 17, और यहाँ पर क्या लिखा है, तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करता है। तू उनकी ताकत की शान है, उनकी शोभा है, और अपनी खुशी से हमारे सींग को बुलंद करता है, ऊंचा करता है। क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारे रुतबे को, हमारे स्टेटस को और हमारे को क्या करता है, वो कभी भी कम नहीं होने देता, बल्कि वो बढ़ाता जाता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी निगाह हम पे बनी रहती है, वो हमें चाहता है, वो हमसे खुश है। इसलिए खुदा हमसे खुश है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी शान और शौकत इसी बात के ऊपर डिपेंड करती है कि खुदा हमसे खुश है, और उसका बने रहना हम में इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो हमसे खुश है।
और वो हमसे खुश है, तो ये समझ लीजिए कि फिर कोई हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी मामूरी हमको लगी रहती है। और वो क्या करता है, फानुस बनकर हमारी हिफाजत करता है, किसी भी ऐसी बात को हम पर नहीं आने देता जो हमारे लिए नुकसान दो, किसी तरीके से हमें नुकसान उठा। वो हमारी निरंतर हमेशा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें, यहाँ पर खुदा कलाम में लिखा है, अगर हम भजन संहिता साम ज़बूर 41 और 11 पढ़ें, और ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर खुदा ने मेरे और आपको बताई है कि उसकी खुशी से हम क्या पाते हैं। बहुत बड़ी बात है यहाँ, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मेरा शत्रु यानी मेरा दुश्मन मुझ पर जयवंत फतेह नहीं होने पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे खुश है। यानी मेरा दुश्मन मुझ पर फतेह नहीं हासिल करने पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे खुश है। यानी कि वो हमारे जो बुरा चाहने वाले हैं उनको हमारे ऊपर कामयाब नहीं होने देता, वो हमारे से खुश है। ये इस बात की कसौटी है कि वो किसी भी ऐसी बात को, नुकसानदेह बात को, या लोगों के बुरे ख्याल, बुरे मंसूबों, बुरे इरादों को हम पर कामयाब नहीं होने देता, बल्कि वो हमारी हिफाजत करके हमको बचाता है। और ये इस कसौटी से ही सब जान सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते चले जा रहे हैं और अपने हर काम जो हम चाहते हैं वो करते हैं, और यही खुदा का कलाम अगर हम ज़बूर 1 में लिखें तो उसमें लिखा है कि वो शख्स जो काम वो करेगा उसमें कामयाब होगा। कौन वो शख्स जो उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके उसे खुश करता है, वो जो करेगा उसमें कामयाब होगा। और यही बात यहाँ लिखी है कि हम हमेशा कामयाब होंगे। दुश्मन का कोई भी मंसूबा हमें हरा नहीं सकता और हमें किसी भी तरीके से गिरा नहीं सकता। और लूका की इंजील हम पढ़ें, देखिए और क्या खुदा हमको देना चाहता है, उसकी खुशी हमको क्या देती है। लूका 2 और 14, ये उस वक्त का जिक्र है जबकि फरिश्ते ने आसमान से आकर गडरियों को वो मैसेज दिया था कि जब कि तुम्हारे लिए एक नजात दहिंदा जन्मा है। हम पढ़े, वहाँ पे लिखा है कि आकाश में, आसमान में परमेश्वर की महिमा यानी तमजीद हो, और ज़मीन पर उन लोगों में जिनसे वो खुश है यानी राज़ी है, सुलह हो, शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और ज़मीन पर उन लोगों में जिनसे वो खुश है शांति हो, यानी सुलह हो, वो सुलह के को हासिल करें। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज हम देखें कि दुनिया जो है इस वक्त पूरी तरीके से बेचैन है, परेशान है, और इस बेचैनी और इस परेशानी के अंदर भी अगर कोई इंसान चैन, इत्मीनान और तसल्ली पा सकता है, वो वही इंसान है जिससे खुदा खुश है। क्योंकि यही बात खुदा ने फरिश्तों के ज़रिए हम लोगों को बताई है कि ज़मीन पर उन लोगों से जिनसे वो खुश है यानी राज़ी है, सुलह हो, शांति हो। अगर वो हमसे खुश है तो इन तमाम इस टेंशन भरी ज़िंदगी में, इस तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों में, चाहे कितनी बड़ी महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है और हमें क्या करता है, हमें शांति प्रदान करता है। पीस ऑफ माइंड हम हासिल करते हैं इन परेशानियों में। और सबसे शांत और पीस ऑफ माइंड पाने वाले लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं। क्योंकि वो पौलुस बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मैं अपने दुखों के ऊपर भी नाज करता हूँ, घमंड करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। लोग दुखों पे रोते हैं, पीटते हैं, कलपते हैं, चिल्लाते हैं, हाय हाय करते हैं, लेकिन जो खुदावंद के लोग हैं वो कहते हैं कि मैं अपने दुखों में भी खुश होता हूँ। क्यों खुश होता है? क्योंकि खुदा उनसे खुश है, उन्हें वो दुखी होने नहीं देता। उनके अंदर का जो खुदा का खुशी जो हमारे अंदर है वो हमारे दुखों के ऊपर हावी हो जाती है और हमें भी दुखी नहीं होने देती, बल्कि हमें दुखों में भी एक खुशी और एक आनंद मिलता है, खुदाई आनंद मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है जो खुदावंद के खुश रहने से हम इंसान लोग पाते हैं। और देखिए उस तरीके से, और इसको करने के लिए कि खुदावंद हमसे खुश है, हमें करना क्या है? हमें भी तो कुछ करना है, तभी तो खुदा खुश रहेगा। और यहाँ लिखा, अगर हम कुलसियों 1 और 10 पढ़ें तो यहाँ पर खुदा का कलाम देखिए हमें क्या बताता है। कुलसियों 1 और 10, कुलसियों का खत उसका पहला बाब उसकी 10वां लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, यानी खुदा के लायक हो, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, खुश हो, हर तरह से आप लोग हमसे खुश हो, और तुम में हर तरह के भले कामों के फल लगे,
कि तुम परमेश्वर खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। हमारा चाल चलन उसके मुताबिक होना चाहिए, खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। और जब हमारा चाल चलन खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, इससे वो सब तरह से हमसे खुश हो, यानी कि वो हमारी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को भी गौर करे, उसे ये जाहिर बनना चाहिए कि ये उसके वफ़ादार हैं, ये उसके पैरोकार हैं, ये इसके सच्चे आराधक हैं, सच्ची इबादत करने वाले हैं, परस्तिश करने वाले हैं। हमारे किसी भी हालत में, हमारा कोई सा भी चाल चलन में कहीं से भी ऐसा जाहिर ना हो। हम एक सिद्ध पुरुष बने, एक कामिल इंसान बने, ये खुदा चाहता है। और जो ऐसे इंसान से लिखा है कि वो खुश रहता है, हमारा चाल चलन जो है वो खुदा के मुताबिक हो, तब वो हमसे खुश होगा। और इस बात का मेरे और आपको हमेशा ध्यान रखना है, खुदा को खुश रखने, तभी हमें इन नेमतों, बरकतों का और इन आशीषों को जो खुदावंद हमको दिया चाहता है वो हम पा सकते हैं। और एक बात और आपको ख़ास बताऊं कि खुदा को खुश रखना सिर्फ बड़े लोगों का काम नहीं है, बल्कि ये बच्चों का भी काम है। बच्चों को भी खुदा को खुश रखना है। ये खुदा का, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम बताता है। और देखिए कुलसियों 3:20 में क्या खुदा कलाम क्या कहता है कि हे बच्चों, सब बातों में अपने माता पिता का हुक्म मानो, क्योंकि इससे खुदा खुश होता है। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा यानी हुक्म मानो, इससे प्रभु जो है वो प्रसन्न होता है, खुदा जो है खुश होता है। ये काम बच्चों को करना है, खुदा को खुश करने के लिए अपने माँ बाप के ताबे रहना, उनके हुक्मों को मानना, जैसा वो कहते हैं वैसा करना है। और ये बात जो है खुदा को बहुत अच्छी लगती है और वो बच्चों से खुश होता है। और जब वो बच्चों से खुश होता है तो वो क्या करता है, अपनी अकल, अपनी समझ और अपनी कुव्वत को उनके ऊपर उड़ेलता है, कुव्वत को उनसे भर देता है। और वो बच्चे जिन्हें खुदावंद अपनी कुव्वत से भरता है, जो उसको खुश रखते हैं, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में नाकामयाब नहीं होते, कभी फेल नहीं होते, बल्कि कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन कामयाबियों को सीढ़ी पे चढ़ाने वाला उनका सच्चा और जीवता परमेश्वर खुदा है, जो उन्हें इस कामयाबी को बख्शता है। इसलिए हमें ज़रूरत है बच्चों को भी कि अपने माँ बाप के ताबे रहे, ताकि वो खुदा खुश हो। इस बात को देख के खुदा खुश होगा। और खुदा जो है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि बुद्धि और ज्ञान के, अकल और समझ के सारे ख़जाने खुदावंद यीशु मसीह में हैं। बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसमें निहित हैं। और वो भंडार जो है वो हमारे हैं, हमें खोल देता है, क्योंकि मसीह हमारा है। और कब खुलेगा, जब हम उसे खुश रखेंगे। और बच्चों को खुश रखने के लिए है कि अपने माँ बाप के हम ताबे रहें। और उसको खुश रखने का एक तरीका और है कि हमें उसके पास जाना है, यानी कि दुआ में, प्रार्थना में हमें उसके पास जाना है। जब हम प्रार्थना में उसके पास जाएंगे तो वो हमें खुश होगा, क्योंकि जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमें बड़ी खुशी हासिल होती है। इसी तरीके से खुदा ने, जब हम उसके पास जाते हैं कि उसके बच्चे कहीं और ना जाके, इधर उधर ना जाके उसके पास आते हैं, उसकी नज़दीकी में आते हैं, तो वो खुश होता है। देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। अगर हम अय्यूब की किताब उसका 33 और 26 पढ़े, 33 की 26, अय्यूब 33 की 26, तो यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि तब मनुष्य यानी इंसान खुदा से विनती करेगा, यानी दुआ करेगा, इल्तिजा करेगा, और वह उससे खुश होगा। वह आनंद से, खुशी से परमेश्वर का दर्शन यानी खुदा को देखेगा, और वह सब मनुष्यों को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। जो भी इंसान खुदा से विनती करेगा, उससे दुआ करेगा, उससे इल्तिजा करेगा, उसके पास आएगा, वो क्या लिखा है, विनती करेगा, वो उससे खुश होगा। हमें उसके पास जाना है, दुआ करनी है, मांगना है, कि मतलब वो इस बात से खुश होता है कि उसके बच्चे जो है वो कहीं और नहीं जा रहे, कुछ और नहीं मांग रहे, बल्कि अपने बनाने वाले के पास खुद उसके पास आकर उससे विनती कर रहे हैं, उससे दुआ कर रहे हैं कि हमारे लिए तू हमारे काम कर, हमें ये दे, हमें दे। और इस बात से खुदा खुश होता है, क्योंकि उसके पास कमी नहीं है कोई भी। और क्या लिखता है कि ऐसा इंसान जो है वो उसका दर्शन करेगा, यानी उसे देखने पाएगा। वो अपना दर्शन उसे देगा, वो उसको देखने पाएगा। और वह उस इंसान, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे लोगों को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा, रास्तबाज कर देगा। ज्यों का त्यों मतलब जैसी रास्तबाजी में मैं और आप बनाए गए थे,
वैसा ही रास्तबाज मेरे और आपको बना देगा। जैसे पाप से पहले इंसान था, वैसे ही वो मेरे और आपको कर देगा अपने हमसे खुश होने की वजह से। इसलिए मेरे और आपको दुआ में उसके पास जाना, इस बात को कभी नहीं भूलना। और खुदा के कलाम में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगाओ, यानी कि हमेशा दुआ करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते अपने मन में खुदा से लौ लगाए रहो, खुदा से लौ लगा रहो, तब वो हमसे खुश होगा। उसकी निगाह हम पर हमेशा बनी रहेगी और वो हमको ज्यों का त्यों कर देगा। वो हमको ज्यों का त्यों कर देगा और हम पर मेहरबान होगा। और क्या करेगा? हम उसका मुंह देखेंगे, हम उसको देखेंगे और खुदा जो है हमारी जो सच्चाई है उसको बहाल करेगा, यानी कि हमारे को सच्चाई के रास्ते पर लेके चलेगा। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा है जब यहाँ पर आए थे? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है वो पाता है। इसलिए मेरे और आपको मांगना है कि खुदा हमें तौफीक और ताकत देना है। दाऊद भी कहते हैं कि मुझे बता कि मैं तेरी मर्ज़ी कैसे पूरी करूं ताकि तू मुझसे खुश रहे। मुझे बता कि मैं तेरी मर्ज़ी कैसे पूरी करूं। हमें दुआ में मांगना है कि हम उसकी मर्ज़ी को पूरी करें ताकि वो हमसे खुश हो और हम उसकी नेमतों और बरकतों के बानी हो सके। और इसी के साथ साथ हम ज़बूर 119 की 58 और 59, 58 और 59 आयत पढ़ेंगे। देखिए वहाँ का खुदा कलाम और हमको क्या बताता है। ज़बूर 119 की 58 और 59, और यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने पूरे मन से तुझे मनाया, इसलिए अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर अनुग्रह कर, फजल कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा कि मैं तेरी चितौनियों का मार्ग लूँ। क्या लिखा है? मैंने अपने पूरे मन से तुझे मनाया, यानी मैं तेरे पास आया, गिड़गिड़ाया, तुझसे दुआ करी, तुझसे विनती करी, तुझसे रिक्वेस्ट करी, और क्या करा? और तेरी चितौनियों को, यानी कि तेरी उन बातों को जो तूने मुझे दी हैं, उन नसीहतों को जो तूने मुझे दी हैं, उन नसीहतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करूं ताकि तू मुझसे खुश हो। और क्या लिखा है? और अपनी चाल चलन को सोचा, अपनी चाल चलन के ऊपर गौर करना है। अपनी चाल चलन को सोचा कि तेरी चितौनियों के मार्ग पर लूँ, यानी कि तेरी उन नसीहतों के रास्ते के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाला बन सकूं ताकि तू मुझसे खुश हो। इसलिए मेरे और आपको हमेशा दुआ करनी है, खुदा से मांगना है कि हम प्रभु कैसे तुझे खुश रख सकें, क्योंकि उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और हम मांगेंगे तो वो देगा, हमें बताएगा कि हमें और क्या क्या करना है। क्योंकि खुदा का कलाम यशायाह में कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि अगर हम दाएं या बाएं मुड़ने लगे उसके कलाम से तो एक आवाज़ हमारे कान में आएगी कि रास्ता ये नहीं है, उस पर चलो। वो हमें बताएगा किस रास्ते पे चलोगे तब मैं खुश हूँगा तुमसे। रास्ता भी वो बताएगा, जिस रास्ते से हमें चलना उस रास्ते पे वो हमको लेके चलेगा। ये खुदा का कलाम है। तो कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा, जो हमारे अधर्मों को, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, उनका लेखा नहीं लेता, बल्कि जब हम उसके पास आते हैं तो उन्हें माफ़ करता है और हमें बिल्कुल पाक साफ करता है। ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए खुदा का कलाम हमको बताया, अगर याकूब 4 और उसका 8वां आयत पढ़े, याकूब की ख़त उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि खुदा के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, नहीं खुदा के पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, यानी पाक साफ करो। हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, यानी कि पाक करो। खुदा का कलाम ये कहता है, बड़ी अच्छी बात है, कि ऐसा ही नहीं कि हम उसके पास जाते हैं, जब हम उसके पास आते हैं तो वो खुद भी हमारे पास आता है, अपने बच्चों के पास, और अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटता है और कहता है कि वो भी हमारे निकट आएगा। और लिखा है कि अपने हाथों को साफ करो, यानी कोई भी बुरा काम तुम्हारे से सरजद ना हो, कोई भी बुरा काम तुमसे ना होने पाए। और क्या लिखा है? अपने दो चिते लोगों, यानी कि जो
दो नाव में पाँव रख देना, इधर भी और इधर भी, इधर भी उधर ही, शैतान की बात भी कर ली और खुदा की बात कर ली। वो कहता है कि अपने दिलों को पाक साफ करो, क्योंकि वो पाकीज़गी में रहने वाला पाक खुदा है। और अगर हमें उसे खुश रखना है, वो चाहता है, हम चाहते हैं कि हम उसके नज़दीकी में आए और वो हमारी नज़दीक आए, तो ज़रूरी है कि हमें अपने दिलों को पाक साफ करना है, क्योंकि वो मनों और दिलों का जांचने वाला खुदा है। वो जांचता है हमारे मनों में क्या है, इसलिए हमने मनों को पाक साफ करना है और कोई ऐसा काम हमसे सरजद ना हो जो उसे नापसंद हो। इसलिए मेरे और आपको ये काम देना है। और सिर्फ यही नहीं कि वो हमारे नज़दीक आता है, बल्कि वो बताना भी चाहता है मेरे और आपको बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ख़ास बात जो है, जो अभी हमने सुबह अभी पहले पढ़ी थी कि 2 कुरिन्थियों 6 और 2 में, ये बहुत बड़ी ख़ास बात है कि खुदा खुद हमको बताता है। क्या बताता है? मैं फिर से पढ़ दूँ, 2 कुरिन्थियों का खत और 6 बाब और उसकी 2 आयत। यहाँ पर लिखा है, और खुदा कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का समय है। यानी अपनी खुशी के समय, टाइम मैंने तेरी सुन ली। तूने मुझसे मांगा, मैंने तेरी सुनी। तूने दुआ करी, मैंने तेरी सुन ली। और नजात के दिन मैंने तेरी सहायता करी। ये नजात का दिन है। हम जिस दिन से गुजर रहे हैं, ये हमारे नजात का दिन है, खुदा की खुशी का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुए आए, तब से लेकर उनके दोबारा आने तक का जो टाइम है, वो खुदा की खुशी का दिन है, उसकी प्रसन्नता का दिन है। और वो कहता है, तुम इस दिन में मेरे पास आओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सुन लूँगा। कहता है, मैंने तुम्हारी सुन ली, आओ तो सही मेरे पास। और मैंने, और क्या लिखा है, और उद्धार के दिन मैंने तुम्हारी सहायता करी, यानी कि नजात का दिन है और मैं तुम्हारी मदद करूँगा कि तुम नजात को हासिल कर सको। और लिखा है कि देखो अभी वो खुशी का दिन है और टाइम है, और देखो अभी वो उद्धार का दिन है, यानी नजात का दिन अभी चल रहा है मेरे और आपके सामने। इसलिए इस समय को हम बेशकीमत जाने, इस समय को बहुत के बेशकीमत जाने और इस समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, पूरा पूरा लाभ उठाएं। खुदावंद की नज़दीकी में आ जाए और खुदावंद की नज़दीकी में आके और इस समय को खुदावंद की नज़दीकी के रहकर गुजारें, ताकि हम उसकी नेमत व बरकतों और उसकी नज़दीकी के ज़रिए कितनी बातें अभी हमने देखी कि किस तरीके से वो हमें संभालता है, हमें लेके चलता है, हमारी हिफाजत करता है, क्या क्या हमको मुहैया नहीं कराता। एक और बात बड़ी अच्छी है, अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण, ड्यूटेनॉमी है 33 की 3वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम रखता है, यानी कि प्यार करता है। उसके सब पाक लोग उसके हाथ में हैं और तेरे यानी खुदा के पैरों के पास बैठे रहते हैं और एक एक तेरे कलाम से लाभ उठाता है, फ़ायदा उठाता है। फिर से पढ़ दूँ, निश्चय यकीनन देश देश के लोग उसे वो प्यार करता है, उसके पवित्र लोग, उसके पाक लोग उसके हाथ में हैं। जो पाकीज़गी का जीवन व्यतीत है वो उसके हाथ में है, यानी महफूज है। और उसके बाद क्या लिखा है, हर एक तेरे पाँव के, उसके पाँव के पास, मेरा खुदा के कलाम में लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी यानी ज़मीन मेरे पैर की चौकी है। यानी हम जब उसकी यहाँ पर इस पृथ्वी पर हैं तो अब खुदा की चौकी के ऊपर है। जब हम सिजदा करते हैं तो खुदा के कदमों में हमारा सिर जो झुकता है, उसके पैर जो है हमारे, हम उसके सामने गए। और लिखा है हर एक जो ऐसा करता है, लिखा है वो उसके कलाम से लाभ उठाता है, यानी फ़ायदा उठाता है। और ये कलाम मेरे और आपको दिया ही इसलिए गया है कि हम फ़ायदा उठा लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठा लें, अपने आप को बचा लें, गुनाह की ज़िंदगी से तौबा करके खुदा को खुश करके उसके हो जाएं और उस जन्नत को हासिल कर सके जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखी है। बहुत बढ़िया पुख्ता इंतज़ाम, खूबसूरत इंतज़ाम उसने मेरे और आपके लिए कर रखा है, उसे हाथ से ना होने जाने दें। और जो अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 6 उसकी पहली आयत में पढ़ दूँ, वहाँ पर लिखा, हम जो उसके सहकर्मी हैं यानी उसके को वर्कर है, यह भी समझाते हैं कि उस फजल को जो तुम पर हुआ है व्यर्थ न जाने दो, यानी बेकार मत जाने दो। ये जो फजल खुदा का हम पर हुआ है कि वो हमसे खुश है और हम उसके पास आ सकते हैं, उससे
दुआ कर सकते हैं उसकी नेमत बरकत व हासिल को पा के हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। वो कहता है कि इस फजल को हाथ से बिल्कुल मत जाने दो। अब हमने जान लिया कि खुदा को खुश रखना कितना ज़रूरी है। अब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम सचमुच में हम जन्नत में या स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि वो हमसे खुश हो, क्योंकि जो उसको खुश रखेंगे वही उस जगह पे दाखिल हो सकते हैं, उस जगह पर जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बिताए और उसके पैरोकार, सच्चे पैरोकार हो के उसकी खुशी में शामिल हो जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने ये कलाम प्यारे बाप आसमानी हमको दिया। और पिता परमेश्वर, ये सचमुच ये कलाम वो खुशी का कलाम है पिता परमेश्वर, जिससे कि तू हमसे खुश होता है और प्यारे बाप आसमानी और हमारी ज़िंदगियों को अपनी खुशी से भर देता है। इसलिए प्यारे बाप आसमानी हम सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमा, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बुद्धि समझ, ज्ञान से, अकल समझ और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को बिता सकें और प्यारे बाप तेरी मंशा को जो हमें बचाने की है उसे पूरा करते हुए तेरे साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने वाले बन सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए, आशीष मांगते हुए दुआ को खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक और ताकत इनायत फरमा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बचाई जा सकें जो अभी भी खुदा से दूर हैं, वो खुदा की नज़दीकी में आएँ और उसकी खुशी को हासिल कर सकें, ताकि वो खुशी हमारे साथ हमारे लिए हमेशा हमेशा की खुशी में तब्दील हो जाए। और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये वचन जब कलाम जब भी आप डाला जाए, आपको दिया जाए, तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप खुद भी बरकत हासिल करें और लोगों को भी इस बरकत का पानी मिलाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।